Hi everyone, I hope you all are doing great in your life and in your studies also. So इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि रीजनिंग को कैसे आप स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। अगर आप जीरो लेवल से शुरू करते हैं तो आप एक बहुत अच्छे लेवल पे कैसे पहुंच सकते हैं, और मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताऊंगी कि कैसे आपको शुरू करना है, फिर कहाँ पे आपको क्या क्या करना है। ओके, बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी रीजनिंग थोड़ी सी वीक रहती है, या फिर रीजनिंग के क्वेश्चंस देख के उनको थोड़ा सा हेजिटेशन होती है। ओके, तो हम सभी चीज़ें डिटेल में डिस्कस करेंगे कैसे आप इस सब्जेक्ट में मैक्सिमम मार्क्स ला सकते हैं। बिकॉज रीजनिंग अगर आपकी अच्छी है तो फिर बैंक एग्ज़ाम्स में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। और तो ये सारी बातें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। एंड अगर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको रीजनिंग के प्रैक्टिस करनी है तो आप किरण की ये बुक ले सकते हैं। इसमें 1999 से लेके अभी टिल डेट तक के रीजनिंग के सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं, और इसमें सारे पेपर्स कवर है। जैसा कि मैं आपको इंडेक्स भी दिखा देती हूँ, तो सारे जो चैप्टर्स है वो चैप्टर वाइज कवर है। ओके, अगर आपको अल्फ़ाबेट के क्वेश्चन चाहिए तो आपको सभी जितने भी पेपर्स अभी तक हुए हैं उनमें जितने भी अल्फ़ाबेट सीरीज़ के क्वेश्चंस आए हैं वो सभी आपको एक जगह पे मिल जाएंगे। तो ये सबसे अच्छी बात है। जैसे आपको सिलोगिज्म के प्रीवियस ईयर पेपर अटेम्प्ट करने हैं तो उसमें सिलोगिज्म के आज तक जितने भी पेपर में जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे वो आपको एक जगह पर मिल जाएंगे। और ये सबसे बेस्ट चीज़ है कि आपको एक ही जगह पे सारे प्रीवियस ईयर के पेपर्स मिल जाएंगे। बिकॉज़ जो ऑनलाइन जो पीडीएफ्स होते हैं उनमें पेपर वाइज चीज़ें दी गई होती हैं, तो अगर आपको पर्टिकुलर टॉपिक से प्रैक्टिस करनी है प्रीवियस ईयर पेपर, वो चीज़ मिस हो जाती है, लेकिन ये बुक उसको कवर करती है। ओके, और साथ में आपके डिटेल्ड सॉल्यूशंस भी गिवन है एंड पेपर वाइज इसमें क्वेश्चंस दिए गए हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं ये आरबीआई के पेपर्स हैं, और इससे पहले एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ के क्वेश्चंस दिए गए हैं। तो ऐसे करके इन्होंने सारे चैप्टर्स कवर कर रखे हैं, प्लस इजी मॉडरेट एंड डिफ़िकल्ट तीनों लेवल इसमें कवर्ड है, एंड सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से दिए गए हैं। तो ये बुक क्वांट, इंग्लिश और रीजनिंग तीनों के लिए ही अवेलेबल है, एंड इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप इसको परचेज़ कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं अपनी स्ट्रेटेजी की। तो रीजनिंग के लिए सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप अभी बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको अपने बेसिक्स कंप्लीट करने होंगे। और उससे पहले मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप एक लिस्ट बना लीजिए, ठीक है, कि रीजनिंग में कितने टॉपिक्स हैं उसकी आपको एक लिस्ट तैयार करनी है। गूगल से मिल जाएगी, या फिर आपके पास कोई बुक है तो उसमें भी पूरी लिस्ट दी गई होती है। ओके, और लिस्ट में से सबसे पहले आपको छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करने हैं। जैसे सिलोगिज्म होता है, इनइक्वालिटी होती है, उसके बाद डायरेक्शन सेंस होता है, ब्लड रिलेशन होता है। तो ये जो टॉपिक्स है ये बहुत छोटे टॉपिक हैं, और इनको अगर आपने एक बार समझ लिया तो फिर आप इनको भूलते नहीं हो। जस्ट आपको फिर इनकी डेली प्रैक्टिस करनी होती है। प्लस इनका जो क्वेश्चन टाइप होता है वो भी ज़्यादा नहीं होता, इनके इनके क्वेश्चंस ज़्यादा टाइप के नहीं होते। 3 से 4 टाइप के क्वेश्चंस होते हैं हर एक चैप्टर में। तो सबसे पहले आप एक लिस्ट तैयार करेंगे, उसके बाद फिर आप इजी जो टॉपिक्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं, सिलोगिज्म, डायरेक्शन सेंस, इनइक्वालिटी, ये जो चैप्टर्स हैं ये आपको फ्री के नंबर देते हैं। ओके, तो ये जो चैप्टर्स आप कवर करेंगे। और सोर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि एक तो अंशुल सैनी सर हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। इन चैप्टर्स के बेसिक्स के लिए मुझे वो बेस्ट लगते हैं, सिलोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटी हो गया, तो इन टॉपिक्स के लिए वो बेस्ट है। उनका जो मेथड है वो बहुत ही सिंपल है और बिल्कुल भी कन्फ्यूज़न नहीं होती है, ठीक है। तो वो आप उनसे कवर कर सकते हैं, या फिर आप अंकुश लांबा सर की वीडियोस से भी कर सकते हैं। वो आपको जैसा सफिशिएंट लगे, जिस टीचर का आपको समझ में आए वहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने अंशुल सैनी सर से किया था तो मेरे को उनका अच्छा लगता है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड स्टेप में जो थोड़े से मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस है वो आपको उठानी है, ठीक है। और ये जो आप क्वेश्चंस करेंगे ये आपके अराउंड, ये चैप्टर्स आपके 15 डेज़ में कवर हो जाएंगे सारे जो छोटे छोटे चैप्टर्स हैं। और डेली आप इनके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। आज अगर आपने सिलोगिज्म किया है तो सिलोगिज्म के आज आपको 20 से 25 क्वेश्चन लगातार एक बार में बैठ के ख़त्म कर देने हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट डे आप फ्यू टाइप के क्वेश्चंस करोगे जो थोड़े से ट्रिकी रहते हैं सिलोगिज्म में। फिर नेक्स्ट डे उनके बेसिक समझने के बाद फिर से आपको उसी टाइप के 20 से 25 क्वेश्चन सोल्व कर लेने हैं, और ये क्वेश्चंस आपको ये बुक में मिल जाएंगे जो मैंने आपको रेकमेंड किया है। ओके, तो ऐसे करके आप अपने चैप्टर्स कवर करेंगे। 15 दिन से पहले ही आपके ये बेसिक चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। उसके बाद आपको कैसे टाइप के क्वेश्चंस उठाने हैं, जैसे एक तो इनपुट आउटपुट होता है, ठीक है। इनपुट आउटपुट के अलावा एक दो क्वेश्चन और है, जैसे कि कोडिंग होता है। मेंस लेवल की कोडिंग थोड़ी सी डिफ़िकल्ट रहती है, जो प्री की कोडिंग है वो तो ईजी होती है, लेकिन मेंस लेवल की कोडिंग डिकोडिंग ये आपको अराउंड
6 से 7 दिन में क्या करना है, आपको इनके बेसिक्स कंप्लीट करने हैं। ये जो चैप्टर्स होते हैं प्री में इजी रहते हैं, लेकिन इनपुट आउटपुट थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। लाइक अगर आपको इसका सीक्वेंस समझ में आ रहा है तो आपका हो जाएगा, लेकिन अगर आपको समझ में नहीं आया कि किस सीक्वेंस में उन्होंने वर्ड्स को लिखा है तो फिर ये थोड़ा सा ट्रिकी रहता है। तो इसलिए पहले मैंने आपको जो ईजीएस्ट मार्क्स हैं उनको उठाने के लिए बोला है, उसके बाद फिर आप ये 2 चैप्टर्स हैं इन पे फोकस करना, ठीक है। और कोडिंग डिकोडिंग मेंस वाली जो होती है वो लाइक सीधे पैटर्न पे बेस्ड नहीं होती, उसमें भी लाइक थोड़ा थोड़ा वही कोडिंग डिकोडिंग में भी थोड़ा थोड़ा वही पैटर्न बनता है, ठीक है, कि वहाँ से इस चीज़ का ये कोड किस टाइप से लिया गया है। तो ऐसे करके ये जो 2 टॉपिक्स रहते हैं ये आपको कवर करनी है। 6 से 7 दिन में आप कवर कर लेना, और इनके लिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप अंकुश लांबा सर को फॉलो करना, ठीक है। इनके लिए मैंने भी अंकुश लांबा सर की वीडियोस देखी थी और आप भी उनकी ही देखना। ऑलराइट, तो यहाँ पे भी आपको 10 से 15 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करने हैं, जो भी लेवल आप करो उसके बाद आप आओगे पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स पे। ओके, पजल्स एंड सिटिंग अरेंजमेंट्स जो होती हैं वो आप स्टार्ट करना, और इसके लिए एक अंकुश लांबा सर की वीडियो सीरीज़ है 2000 पजल्स। आई एम लाइक मुझे भूल गई कि वो क्या नाम है उस सीरीज़ का। 1000 पजल सीरीज़, हाँ 1000 पजल सीरीज़ नाम की एक अंकुश लांबा सर की सीरीज़ है, वो आप फॉलो कर सकते हो। उसमें क्या है ना कि 0 से लेके पूरा हाई लेवल तक का पूरा सोल्व है, ठीक है। पूरा आपका पजल्स के बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे और आपकी स्पीड भी बढ़ जाएगी। लाइक वो क्या करते हैं कि वो टाइमर देते हैं कि आपको इस टाइम में ये पजल सोल्व करनी है, तो वैसे करके आप अंकुश लांबा सर को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। उनकी 1000 पजल सीरीज़ की वीडियो मैंने भी वही फॉलो की थी और बेस्ट रहती है ये। तो पजल्स एंड सेटिंग अरेंजमेंट आप करोगे, और जब आप पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट स्टार्ट करोगे ना, उस टाइम पे आप ये चैप्टर्स के डेली 20-25 क्वेश्चन सोल्व करते रहोगे, ठीक है। लाइक आज आपने प्री के कर लिए, फिर आपने मेंस की कर लिए, और पजल एंड सेटिंग अरेंजमेंट के टाइम पे आपको मिक्स्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं। और अगर आप प्री का मॉक टेस्ट देना स्टार्ट कर दो तो ये वाले जो चैप्टर्स हैं सारे प्री के मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे। प्लस मेंस के लिए आपको मिसलेनियस 20 क्वेश्चन डेली सोल्व करने हैं, ठीक है। वो मिसलेनियस क्वेश्चंस इन चैप्टर से रहेंगे, सिलोगिज्म, इनइक्वालिटी, कोडिंग डिकोडिंग, देन ब्लड रिलेशन। सो इन टॉपिक से आप 20 मिसलेनियस क्वेश्चंस डेली सोल्व करोगे, एंड पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट के 5-5 क्वेश्चन आप डेली करोगे जब आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। और प्री के जो पजल्स हैं उनमें अच्छी स्पीड बनाने के बाद आप मेन स्टार्ट करोगे। लाइक 1000 पजल सीरीज जब आप करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपकी प्री की तैयारी हो जाएगी, फिर उसके बाद आपकी मेंस की तैयारी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि वो सीरीज़ ही ऐसी है, हाई लेवल से लो लेवल से पूरा हाई लेवल है। तो फिर आप क्या करोगे ना कि जो आपके प्री के पजल्स हैं वो तो आपके मॉक टेस्ट में कवर हो जाएंगे, और जो मेंस वाले पजल्स होंगे आपके वो आप डेली 2 या 3 मेंस के मॉक टेस्ट से कवर करोगे, ठीक है। ये 20 से 25 मिसलेनियस क्वेश्चन रीजनिंग के डेली, उसके साथ 2 से 3 पजल आप मेंस के मॉक टेस्ट से कवर करोगे। और फिर बचता है क्रिटिकल एंड लॉजिकल रीजनिंग। सो ये जो रहता है, ये सेक्शन ऐसा है कि अगर आपको इनके बेसिक्स समझ में आ जाते हैं तो आपको नंबर मिल जाते हैं, लेकिन अगर आपकी हालत मेरे जैसी है कि जो भी मैं क्रिटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन अटेम्प्ट करती हूँ वो हमेशा रॉन्ग ही होता है, तो अगर आपके साथ ऐसी सिचुएशन है तो मैंने इस चैप्टर को के बेसिक्स कर लिए थे, बट जब मैं मॉक टेस्ट में ट्राई करती थी तो हमेशा मेरे आंसर गलत ही होते थे। तो इसलिए मैंने सोचा था कि मैं पेपर में इसको अटेम्प्ट नहीं करने वाली, ठीक है। क्योंकि अगर आप इनसे आप अपने मार्क्स निकालना चाहते हैं तो आपकी 100% एक्यूरेसी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, लेकिन क्रिटिकल रीजनिंग में आपकी एक्यूरेसी का कुछ कह नहीं सकते। अगर आप 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हो तो क्या पता आपका लॉजिक जो क्वेश्चन बनाने वाला है उसके लॉजिक से अलग हो, तो आपके 5 में से 5 भी गलत हो सकते हैं। तो ये कोई फिक्स नहीं रहता इनके आंसर, तो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। अगर आपको इसमें अगर ये सेक्शन आपका स्ट्रॉन्ग है तो बहुत अच्छी बात है, आपके रीजनिंग में कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स आएंगे, लेकिन अगर आपका वीक है तो आप इसको लीव भी कर सकते हो, ठीक है। अदर जो चैप्टर्स है उन पर ज़्यादा फोकस करना। तो ऐसे करके आपको अपना ये कवर करना है, और इस स्टेज पे आके आपको प्री के मॉक टेस्ट मतलब प्री के क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करने हैं, जस्ट आपको मॉक टेस्ट लगाना है, वहाँ पे आपकी प्री की प्रैक्टिस हो जाएगी। और मेंस के लिए जैसे मैंने बताया 20 जो है मिसलेनियस क्वेश्चन रीजनिंग के, और 2 to 3 मेंस की पजल, और ये दोनों चीज़ें ही आपको मेंस के मॉक टेस्ट से मिलेगी, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें कर लेना, और इसी से आपकी सारी रीजनिंग कवर हो जाएगी स्टेप बाय स्टेप, 0 से लेके आपके बहुत अच्छे मार्क्स आने लगेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।